रात के समय गांव में एक अजीब घटना घटी। जमीन जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। जंगल के पक्षी घबरा कर उड़ने लगे और लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। लेकिन 12 साल का राहील डरने के बजाय जिज्ञासा से भर गया। वह देखना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। राहील ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त आदिल के साथ खेतों की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, एक भयानक दहाड़ ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। सामने चमकती लाल आंखों वाला एक विशालकाय डायनासोर खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि टायरानोसोरस रेक्स था, जो दुनिया के सबसे खतरनाक डायनासोरों में से एक था। खतरे की घंटी राहील और आदिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। डायनासोर ने जोर से दहाड़ मारी और दोनों बच्चे झाड़ियों में छिप गए। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। लेकिन राहील समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो यह दैत्य पूरा गांव तबाह कर सकता है। हमें इसे किसी तरह यहां से दूर ले जाना होगा, राहील ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन कैसे? आदिल घबराकर बोला। राहील ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी को बार बार जलाने बुझाने लगा। आश्चर्यजनक रूप से डायनासोर रोशनी की ओर आकर्षित हो गया। वह रोशनी की गति को देखकर रुका और उत्सुकता से अपनी गर्दन झुकाने लगा। दोस्ती की शुरुआत राहील ने हिम्मत जुटाकर एक पत्थर उठाया और धीरे से दूर फेंका। हैरानी की बात यह थी कि डायनासोर ने पत्थर को सूंघा और अपने पंजे से हल्का सा धक्का दिया, जैसे वह खेलना चाह रहा हो। यह तो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह खेल रहा है, आदिल चकित रह गया। राहील धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला और एक सेब डायनासोर के सामने रख दिया। डायनासोर ने उसे सूंघा और फिर धीरे धीरे खा लिया। अब राहील को यकीन हो गया कि यह खूंखार नहीं बल्कि मासूम है और शायद किसी और समय से यहां आ गया है। खतरनाक हमला, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक जंगल से शिकारियों का एक गिरोह निकला, जिनके हाथों में बंदूकें थीं। वे डायनासोर को मारने आए थे। यह हमारा कीमती शिकार है, हमें इसे मारकर इसकी खाल बेचनी होगी, गिरोह के नेता ने कहा। राहील और आदिल घबरा गए। हमें इसे बचाना होगा, राहील ने दृढ़ निश्चय किया। रोमांचक लड़ाई राहील ने जल्दी से गांव की पुरानी भट्टी से धुआं निकालने की व्यवस्था की, जिससे शिकारियों का ध्यान भटक गया। दूसरी तरफ उसने डायनासोर को एक सुरक्षित दिशा में भगाने के लिए जोर से आवाजें निकालीं। जैसे ही डायनासोर भागा, राहील ने शिकारियों पर एक बाल्टी पानी फेंक दिया, जिससे वे घबरा गए और कीचड़ में फिसल कर गिर पड़े। डायनासोर तेजी से जंगल में चला गया और शिकारी हाथ मलते रह गए। अलविदा का समय राहील समझ गया कि डायनासोर का यहां रहना संभव नहीं है। अचानक एक रहस्यमयी वैज्ञानिक गांव में पहुंचा और बताया कि यह डायनासोर टाइम मशीन के एक हादसे की वजह से इस युग में आ गया था और इसे वापस भेजना जरूरी था। राहील ने उदास होकर डायनासोर को गले लगाया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वैज्ञानिक ने बटन दबाया और रोशनी की एक चमकदार किरण निकली। डायनासोर पल भर में गायब हो गया। राहील ने आसमान की ओर देखा। शायद कहीं न कहीं उसका दोस्त अभी भी उसे याद कर रहा था।